कहानी एक अध्यापक की। कभी सोचा नहीं था कि एक अध्यापक बनूंगा। सपना कुछ और था, मंजिल कुछ और सोची थी, पर राहें जिंदगी कहीं और ले गई। इसे ही तो प्रारब्ध कहते हैं। जिंदगी के लंबे 25 वर्ष कैसे बीत गए, बड़ा अजीब लगता है। यूँ महसूस होता है कि अरे ये अभी अभी तो सन 98 था। मन जैसे उड़कर पूरे 25 वर्ष पीछे चला जाता है। वाकई ये वर्ष फूलों की खुशबू पर सवार थे। भीनी भीनी और होले होले चलती हवाओं में खुशबू, और वक्त रंग बिरंगी तितली बन गया था। ये बरस न बोझ बने न चट्टान की तरह काटने पड़े। मुस्कुराहटों, लोरियों, अपनेपन के मोर पंख से रास्ता बनाते रहे। हालांकि ये बरस आसान नहीं थे। ये वक्त के कठोर और चट्टानी चुनौतियों पर उगी हुई हरी घास थी। ये घास आश्वस्त करती थी कि अभी संभावनाओं के फूल, उम्मीदों की तितलियां, होठों पर मुस्कुराहट के अंकुर फूटेंगे। वे आवाज़ और रात रानी की तरह ठेठ अंधेरे में खुशबुओं के उजास बिखेरेंगे, और दिन की तमाम तपीस और त्रासदियाँ तिरोहित होकर रात रानी की गंध में समा जाती थी। जिंदगी बड़ी अजीब है, कठोर भी, और बच्चे की मुस्कुराहट और किलकारी भी। मैं 1998 में शिक्षक बनकर बच्चों के बीच आ गया था। मुझे आश्चर्य हुआ था कि मुझे जरा सा भी परायापन, अनजानापन, अपरिचित महसूस ही नहीं हुआ था। यह इमारत 3 कमरों वाली एक चौपाल थी। आगे बड़ा सा आंगन था। फटी टाट पट्टियों पर बच्चे बैठे पट्टियों पर लिख रहे थे। उस दिन मुझे ऐसा क्यों लगा था कि मैं यहाँ से कहीं गया था और फिर अपनों के बीच लौटा हूँ। शायद यही अपनापन मेरे हृदय में से उमड़ घुमड़ कर बाहर आ गया था। मैं उन बच्चों की किलकारियों में समा गया था। एक शिक्षक की ज़िंदगी का ये पहला दिन था जो पगडंडी बनकर सरपट भागने लगा था। एक अल्हड़ बालक की तरह मैं उन्हीं का हिस्सा हो गया था। एक अध्यापक बच्चों को क्या दे सकता है, क्या आश्वासन दे सकता है? एक खूबसूरत दुनिया का सपना दे सकता है। आँखों के फैले बियाबान में दूर कहीं टिमटिमाती रोशनी का ख्वाब दे सकता है। देने को उसके पास क्या है? कठोर दुनिया से टकराकर चूर चूर होती उम्मीदें, तिड़कते बिखरते सपनों को निरंतर जोड़ते हुए बच्चों की उम्मीदों को थपकियां दे सकता है। हर बार बच्चों के टूटते सपनों को एक आशा की डोर से बांधकर दूर गगन में उड़ाता है। पूरे 25 वर्षों से बच्चों के साथ उनकी मासूम और भोलेपन की दुनिया में रहा हूँ। उनकी निर्दोष आँखों की चमक में रहा हूँ। कभी उनके उदास और आंसुओं से भरी पलकों में रहा हूँ। वे होंठ जब मुस्कुराते हैं तो लगता है तपते रेगिस्तान में ठंडी हवा का झोंका आ रहा है। वे कुछ कहते हैं, मैं सुनता हूँ। उन शब्दों में कितना अपनापन, कितनी बड़ी दुनिया समाई होती है। किताबों के पाठ और कविताएं अक्सर अक्सर शब्द शब्द शहद की तरह हो उठते हैं। वाकई वह कक्षा सिर्फ कक्षा नहीं होती, वह मुस्कुराहट और उमंग से भरी डलिया होती है जो किसी उत्सव की तैयारी का पता देती है। साथी शिक्षकों शिक्षिकाओं के द्वारा दिए गए मान सम्मान और अपनेपन को महसूस करता हूँ। लोगों ने बेहद अपना समझा और निरंतर मान सम्मान दिया। उनके प्रति आभार के कुछ शब्द कहकर अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। हालांकि गत वर्षों में शिक्षक
काफ़ी परेशान रहे हैं, उनके अनुभवों को महत्व नहीं दिया गया। उनके जीवन में जो उन्होंने पठन पाठन की तकनीकी विकसित की, उसके प्रति विभाग की बेरुखी ने अच्छे परिणामों पर जैसे रोक ही लगा दी। लंबे शिक्षकीय जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला। जीवन में अनुभवों का विशाल गुलदस्ता मिला है, तलखी भी, प्यार भी, लेकिन बच्चों के बीच जाकर शिक्षक सब कुछ भूलकर वह सिर्फ बच्चों का हो जाता है। इन वर्षों में उनकी मुस्कुराहट, हंसी उम्मीदों के लिए निरंतर लगा रहा। उदासी और आंसू भरी आंखों में सपनों के आकाश दिखाता रहा। क्या पता कितना सफल रहा, कह नहीं सकता। कितने ही विद्यार्थी पढ़कर निकल गए, अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, बिजनेसमैन आदि बनकर जीवन में सफल हो गए। एक आत्म संतुष्टि मिलती है यह सोचकर कि मैंने एक सामाजिक जिम्मेदारी का बड़ा काम किया है। एक निजी स्कूल के अध्यापक को आर्थिक आज़ादी तो नहीं, पर मन की आज़ादी ज़रूर मिलती है। विद्यार्थियों ने सम्मान भी खूब दिया और अपने विद्यार्थियों से मिले सम्मान को मैं कभी नहीं भूल सकता। संस्था और विभाग से मिले सम्मान विद्यार्थियों से मिले सम्मान के आगे महत्वहीन लगते हैं। अभी सफ़र जारी है, जब तक सांस रहेगी रुकूंगा नहीं, अपने कर्तव्य से चूकूंगा नहीं। धन्यवाद। अगले अध्याय की प्रतीक्षा करें। जय हिंद। कहानी अभी जारी रहेगी।